जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन स्वागत करती हूं जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। श्री समेत शिखर जी के गुड़ायतन परिसर में 11 से 19 नवंबर तक हुआ श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ महोत्सव का भव्य आयोजन, जिसमें भक्तों ने परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में की अनंत सिद्धों की भक्ति आराधना। टीकमगढ़ के नंदीश्वर जनाले में 14 नवंबर को हुआ मुनि श्री 108 प्रशांत सागर जी, मुनि श्री 108 निर्वेक सागर जी एवं शुल्लक श्री देवानंद सागर जी महाराज का पिछी का परिवर्तन। नंदीश्वर जनाले में अष्टाने का महापर्व पर 14 से 22 नवंबर तक आयोजित हो रहा है 25 मंडलीय सिद्धचक्र महामंडल विधान। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पिछिका परिवर्तन के साथ संपन्न हुआ परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग का रजत वर्षा योग श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र कुशलगढ़ बांसवाड़ा राजस्थान में चल रहा था आचार्य संघ का वर्षा योग। आगरा के ओल्ड ईदगाह कॉलोनी के सत्संग भवन में 16 नवंबर से चल रहे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का रविवार को हुआ समापन। महोत्सव के अंतिम दिन भक्तों ने की भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की पूजा अर्चना। आचार्य श्री के 50वें आचार्य पदारोहण दिवस के उपलक्ष्य में आगरा के कमला नगर में मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में हो रही है 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी, जिसमें समाज के कई वरिष्ठ बुद्धिजीवी निभा रहे हैं सहभागिता। श्री समेत शिखर जी की तलहटी में स्थित गुड़ायतन परिसर में 11 से 19 नवंबर तक श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें भक्तों ने परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य में अनंत सिद्धों की भक्ति आराधना कर पुण्य संचय किया। अष्टाने का महापर्व के पावन अवसर पर श्री समेत शिखर जी की तलहटी में स्थित गुड़ायतन परिसर में परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य में 11 से 19 नवंबर तक श्री 1008 सिद्धचक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ महोत्सव आयोजित हुआ। इस 9 दिवसीय पुण्य प्रवाह की प्रबल धारा में भक्तों ने अपने परिवार एवं इष्ट मित्रों के साथ सम्मिलित होकर पुण्य अर्जित किया। विधान के अंतिम दिन भक्तों ने पूज्य गुरुवर के सानिध्य में सर्वप्रथम श्री जी का जलाभिषेक एवं शांति धारा की। सर्वोदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत्प्रातिहार मंडिताय सुरपुष्टि सत्प्रातिहार सोन बदब्दाय मलर भीम बीजाय सर्वोदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार मंडिताय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार सोन बदब्दाय मलर भीम बीजाय सर्वोदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार मंडिताय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार सोन बदब्दाय रमलर भ्रूम बीजाय। प्रभु की शांति धारा करने के पश्चात संगीतमय विधान पूजन आरंभ हुआ, जिसमें श्रावक श्राविकाओं ने अत्यंत भक्ति भाव से अनंत सिद्धों की भक्ति आराधना कर अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की। विजितांताय नमः। ओम ह्रीं 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 विजितांताय नमः। विजितांताय नमः। ओम ह्रीं विभवाय 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 नमः। ओम ह्रीं वीराय नमः। ओम ह्रीं वीराय नमः। ओम ह्रीं विभवाय नमः। ओम ह्रीं विभवाय नमः। ओम ह्रीं विभवाय नमः। ओम ह्रीं विभवाय। ओम ह्रीं विभयाय नमः। ओम ह्रीं विभयाय नमः। ओम ह्रीं विभयाय नमः। श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर के निर्देशन में मंत्रों का उच्चारण करते हुए प्रभु को अष्टद्रव्यों से अर्घ्य समर्पित किए। इस दौरान भक्तों ने गुरु वंदना करने का भी सौभाग्य प्राप्त किया, जहां श्रद्धालुओं ने गुरुवर के चरणों में श्रीफल अर्पण किए और शास्त्र भेंट किए। कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का कार्यक्रम संपन्न करेंगे हमारे दोनों पुण्यालक श्रीमान पन्नालाल जी वेनोडा सपरिवार, और इसी क्रम में श्रीमती कीर्ति जी मेट्रो सपरिवार आएंगे। परम पूज्य गुरुवर के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आइए।
विधान के अंतिम दिन पुण्यशाली परिवारों को मंगल कलश वितरित किए गए। इसके पश्चात संपूर्ण विश्व में शांति की स्थापना के लिए भक्तों द्वारा विश्व शांति महायज्ञ किया गया, जिसमें सभी ने उत्कृष्ट भावों के साथ आहुतियां समर्पित की। जिनवाड़ी चैनल के लिए गुड़ायतन परिसर, मधुबन, झारखंड से ब्यूरो रिपोर्ट। जो धूप है उसी का उपयोग करते हुए 135 मंत्र तो आपके हवन विधि के हैं और 108 मंत्र ओम ह्रीम अस्या उषा कितने हो गए? इतने मंत्रों में आप अपनी धूप का उपयोग करेंगे। तैयार हो जाए। ओम ह्रीम अरे देव्या स्वाहा, खेना प्रारंभ करें। ओम ह्रीम सिद्धेभ्या स्वाहा, ओम ह्रीम सूर्येभ्या स्वाहा, ओम ह्रीम पाठकेभ्या स्वाहा। आवाज कम आ रही है। ओम ह्रीम साधुभ्या, ओम ह्रीम जिन धर्मेभ्या, ओम ह्रीम जिन आगमेभ्या, ओम ह्रीम जिन बिंबेभ्या, ओम ह्रीम जिन चैत्यालेभ्या, ओम ह्रीम सम्यक दर्शनाय नमः। बोलो ओम ह्रीम सम्यक ज्ञानाय नमः, ओम ह्रीम सम्यक चारित्राय नमः। चलिए पुनः धूप खेना प्रारंभ करेंगे। पीठिका मंत्र के 36 मंत्र हैं। 20 नवंबर की संध्याकालीन बेला में अरहम योग प्रणेता मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनिश्री चंद्र सागर जी महाराज का आगरा के पश्चिमपुरी स्थित जैन मंदिर से विहार होकर भगवान टॉकीज चौराहा के पास पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड कार्यालय में भव्य मंगल प्रवेश हुआ। पीएनसी परिसर में पहुंचने पर पूरा पीएनसी कार्यालय गुरुवर के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। शनिवार को अरहम योग प्रणेता मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनिश्री चंद्र सागर जी महाराज का पश्चिमपुरी जैन मंदिर से विहार होकर भगवान टॉकीज चौराहा के पास पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड कार्यालय में मंगल प्रवेश हुआ। पीएनसी परिसर में पहुंचने पर पीएनसी के चेयरमैन श्री प्रदीप जैन और महापौर श्री नवीन जैन जी ने परिवार के सदस्यों के साथ दोनों मुनिराजों की भव्य अगवानी की। पीएनसी परिसर में स्वागत सत्कार कार्यक्रम के बाद पीएनसी के चेयरमैन श्री प्रदीप जैन ने मुनिराजों को श्रीफल भेंट कर उनसे मंगल देशना के लिए निवेदित किया। इसके बाद मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज ने भक्तजनों को अपनी मंगल देशना से कृतार्थ किया। किसी भी समस्या का समाधान बनने के लिए एक उसमें पार्ट अदा करते हैं, तो हम भी उस समस्या को दूर करने के लिए उस समाधान के भाव में आ जाते हैं। और वह समाधान उसी तरह का होता है जैसे आपने सुना होगा कि एक गिलहरी जब राम जी उस समुद्र को पार करना चाहते थे तो वह भी अपनी क्षमता से उस पानी को बाहर निकालने का काम करती थी। और जब वह उस पानी को बाहर निकालती थी तो लोग देखते थे कि ये गिलहरी कैसे पानी बाहर निकाल पाएगी, समुद्र तो बहुत बड़ा है। लेकिन वो गिलहरी अपना काम करती रही। और जब वहां पर राम जी पहुंचते हैं, लोग उस गिलहरी को देख करके हंसते हैं। तो उस समय पर राम जी उसको समझाते हैं कि देखो, ये गिलहरी का काम हमारे नल और नील से भी ज्यादा है, क्योंकि ये अपनी शक्ति से, अपने पुरुषार्थ से वो काम कर रही है जो काम रावण नहीं कर सकता है, वो काम ये गिलहरी कर रही है। गिलहरी ने यही कहा कि हमारा काम केवल इतना ही है कि हम भी आपके लिए कुछ कर सकते हैं। अगर हम ये भाव रखते हैं कि हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं, हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो यही भाव हमारे लिए एक समाधान का भाव हो जाता है। और जहां चाहे वो कोई एक फैमिली हो या कोई कंपनी हो, कोई भी लिमिटेड हो, अगर हम वहां पर इस तरीके का भाव रखते हैं कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, तो वहां पर जो भी एम्प्लॉय होते हैं वो एम्प्लॉय भी उस डायरेक्टर के लिए, उस मैनेजर के लिए या उस कंपनी के चेयरमैन के लिए भी कुछ कर रहे होते हैं। तो कंपनी के लोग भी उस एम्प्लॉय के लिए भी कुछ कर रहे होते हैं। और ये करने का नाम ही अपने आप में परस्परोपग्रहो जीवा नाम के नाम से कहा गया है।
पीएनसी परिसर में धर्म सभा के दौरान मुनिश्री चंद्र सागर जी महाराज ने संयुक्त परिवार की परंपरा निभा रहे पीएनसी परिवार के मुखिया श्री प्रदीप जैन को शुभकामनाएं देते हुए भक्तजनों को संयुक्त परिवार में रहने का संदेश दिया। आज पृथक परिवारों का जमाना आ गया है। पहले वह जमाना था जहां संयुक्त परिवार होते थे, लेकिन आज इस आगरा का एक अतिशय है जहां पर पीएनसी, जहां प्रदीप है, नवीन है, चक्रेश है। यह संयुक्त परिवार, जहां संयुक्त परिवार होता है वहीं पर धर्म की मान और धर्म की शान का ख्याल होता है। आप परिवार में रहते हैं, कभी परिवार के बारे में सोचा? परिवार शब्द के बारे में सोचा? परिवार, पा शब्द जो है परिवार का, वह सबसे पहले यही संदेश देता है, हे बेटो तुम हमेशा पाप से दूर रहना। ये परिवार का पा शब्द पाप से दूर रखने के लिए कहा है। पा री, पा के बाद पा री, री मतलब हमेशा बुरे विचारों से रिक्त रहना। यह परिवार की रीति हुआ करती है। इस रीति से आपस में प्रीति बनती है। यदि यह रीति परिवार में नहीं होगी तो प्रीति कभी नहीं आने वाली। परिवार के लोगों में सत्य व्यसन का त्याग होता है, वही धर्माचरण की ओर बहता है। जहाँ शराब नहीं, जहाँ मदरा नहीं, जहाँ मांस नहीं, इस प्रकार से ये 7 व्यसन उनके जीवन में रचे पचे होते हैं, तब परिवार की शान और मान कायम होती है। परिवार में हमेशा इन चीज़ों से परहेज रखा जाता है। वही परिवार है जहाँ पर अहिंसा हो, सदाचार हो, शाकाहार हो। वह परिवार हमेशा ऊंचाइयों को छूता है। अब वो ऊंचाइयों को क्यों छुएगा? क्योंकि वो उन्हें मानता है जो नीचे देख के चलते हैं। जो नीचे देख के चलता वो लोगों को बहुत ऊपर उठाता। पीएनसी परिसर में मुनिश्री प्रणब में सागर जी महाराज और मुनिश्री चंद्र सागर जी महाराज के श्री चरण पढ़ने से पीएनसी के चेयरमैन श्री प्रदीप जैन की खुशी देखते ही बन रही थी। उन्होंने कहा कि उनके पीएनसी परिसर में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनिश्री प्रणब में सागर जी महाराज व मुनिश्री चंद्र सागर जी महाराज के चरण पहली बार पड़े हैं। इससे पूरा पीएनसी परिवार धन्य हो गया। आचार्य विद्यासागर महाराज के परम शिष्य मुनिश्री प्रणब सागर जी महाराज, मुनिश्री चंद्र सागर जी महाराज चातुर्मास पूर्ण होने के बाद उन्होंने शास्त्रीपुरम पश्चिमपुरी में एक विशाल मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ करवाया, उसका पंचकल्याणक करवाया और भगवान की आज स्थापना हुई। वहाँ पर मंदिर में भगवान आज जो है दर्शन दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा चमत्कार मुनिश्री प्रणब सागर जी महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ है। सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर जमीन भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था और वहाँ पर मंदिर आज चालू हो गया है, दर्शन मिलने लगे हैं। उन्हीं महाराज का चूँकि चातुर्मास पूरा होने के बाद उनका बिहार होता है, तो बिहार करते हुए वो कमला नगर की तरफ जा रहे थे। आज हमारा सौभाग्य है कि बीच में हमारा पीएनसी ऑफिस पड़ा और हमने उनसे निवेदन किया और रात भी हो रही थी, तो आज वो पीएनसी ऑफिस में ही उनका रात्रि विश्राम है। हम अभिभूत हैं और हमें बड़ा प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। पूरा पीएनसी परिवार, आगरा का पूरा जैन समाज आज यहाँ पर मौजूद है मुनिश्री का स्वागत करने के लिए। हमारी बहुत पुण्य का योग था जो आज मुनिश्री यहाँ पर आए। पीएनसी परिसर में मुनि महाराज की अगवानी के लिए मौजूद भक्तों ने अपने हृदय के उद्गार व्यक्त किए। महाराज जी का मंगल विहार कमला नगर के लिए हो रहा था और क्योंकि बहुत लंबा स्थान था पश्चिमपुरी से और कमला नगर तक जाना, तो मध्य में पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड का कॉर्पोरेट ऑफिस पड़ा और पहली बार किसी दिगंबर साधु के चरण पड़े पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड में आकर, जहां 400 एम्प्लॉइज खुद कार्यरत हैं इस कॉर्पोरेट ऑफिस में। वैसे तो इनके 4000 एम्प्लॉइज हैं, लेकिन यहाँ इस ऑफिस में 400
के सब तरह के लोग हैं। और जब उन लोगों ने आज गुरुदेव को सुना, बड़ी प्रसन्नता हुई। और उसमें से आधे लोग, क्योंकि जैनेतर समाज के लोग हैं, आधे लोग पता चला दे आर ऑलरेडी फॉलोअर्स, वो यूट्यूब पर मुनिराज का योग और अहम योग पहले से ही करते आए हैं। तो आज बड़े आनंदित थे सब लोग। और दीपों से आपने देखा किस प्रकार से यहाँ पर स्वागत किया, बड़े अंतरंग मन से। और आगरा जैन समाज को भी बड़ा आनंद आया यहाँ पर। पश्चिमपुरी मंदिर के पंच कल्याण के बाद आज मुनिराज का मतलब मुनिराज के हिसाब से शायद ये आखिरी विहार है जो कि कमला नगर मंदिर की ओर हुआ है। कमला नगर में कल से मुनिराज का 2 दिन का एक विद्वत संगोष्ठी सम्मेलन होने वाला है। उसके बाद मुनिराज वहाँ 4-5 मंदिरों का भ्रमण करेंगे अलग अलग, और उसके बाद उनका किस दिशा में विहार होगा ये किसी को भी नहीं मालूम है। लेकिन आज का जो मंगल विहार पश्चिमपुरी मंदिर से हुआ, बहुत ही अद्भुत विहार था। आप देख ही रहे हैं, लोगों का अपार जनसमूह सिकंदरा से भगवान टॉकीज हाईवे पीएनसी इंफ्राटेक की ओर कमला नगर की ओर हुआ। रास्ते में पीएनसी इंफ्राटेक पर आज रात्रि महाराज जी का पड़ाव है। रात्रि महाराज जी यही पीएनसी इंफ्राटेक के ऑफिस पर रुकेंगे। यहाँ आप देख ही रहे हैं, उनके यहाँ पर बहुत अच्छा स्वागत किया गया उनके पूरे परिवार की तरफ से, और काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। और इसी तरीके से ये कार्यक्रम आगे निरंतर जारी रहेंगे। और मुनिराज का विहार यहाँ से कमला नगर की ओर कल सुबह होगा 7 बजे। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, अधिक से अधिक संख्या में कमला नगर विहार के लिए महाराज जी के विहार में आए। पीएनसी परिसर में गुरुवर मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनिश्री चंद्र सागर जी महाराज के दर्शन कर पुण्य के भागी बन रहे पीएनसी परिवार के सदस्य काफी खुश नजर आए। जिनवाड़ी चैनल के लिए पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड कार्यालय, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारा बहुत ही पुण्य कर्म का वजह था जो महाराज जी हमारे यहाँ आए। हमें इसकी बहुत ही खुशी हो रही है कि महाराज जी हमारे यहाँ आए, और ऐसे ही हमारे यहाँ महाराज जी आते रहे, हम इसको सोचते हैं और आगे आने की कामना। महाराज जी ने बहुत ही अच्छा बोला, परिवार के बारे में बताया कि परिवार की क्या डेफिनेशन होती है। महाराज जी ने बताया कि जो पा वर्ड होता है, इसका मतलब ये होता है पापा से दूर रहना और परिवार में मिलकर एक साथ रहना। तो हम कोशिश करते हैं कि हम भी ऐसे ही महाराज जी की आज्ञा से एक साथ मिलकर रहें। आज हमारे पूरे पीएनसी परिवार का बहुत ही बड़ा सौभाग्य था कि महाराज श्री यहाँ से विहार करते समय हमारा पीएनसी ऑफिस उनके रास्ते में था, तो महाराज जी बहुत ही आग्रह करने पर हमारे यहाँ आए। और हम लोगों का भी बहुत परम सौभाग्य, हम लोगों ने बहुत जोर शोर से तैयारियां करी महाराज जी के आने की, रंगोली बनाई, और पूरा हमारा ये ऑफिस का स्टाफ सारा सभी लोग पूरा स्टाफ दीपक लेके खड़ा रहा महाराज जी के आगमन पर। उनका पाद प्रक्षालन हमारे पूरे परिवार के द्वारा किया गया। और उसके बाद में हमें महाराज जी का प्रवचन सुनकर हमारे पूरे परिवार को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने एक संयुक्त परिवार की परिभाषा हम सभी को समझाई, और वो सुनकर तो हमारे परिवार को बहुत ही अच्छा लगा। और हम यही उम्मीद करते हैं कि इसी तरह ये महाराज जी हमारे बीच में आते रहें और हमें इस तरह के प्रवचन देते हैं। श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र कुशलगढ़, बांसवाड़ा, राजस्थान में परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग का रजत वर्षा योग कार्तिक पूर्णिमा के दिन हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर भक्तों ने भगवान का पंचामृत अभिषेक किया और आचार्य श्री के समस्त संघ का पिच्छिका परिवर्तन कराया। 19 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग के पिच्छिका परिवर्तन के साथ रजत वर्षा योग का समापन हो गया। इस अवसर पर भक्तों ने प्रातः काल में भगवान का पंचामृत अभिषेक कर निर्वाण लाडू चढ़ाया। परम पूज्य 108 आचार्य सुनील सागर जी महाराज सत्संग का रजत वर्षा योग आज कार्तिक पूर्णिमा के रोज हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। आचार्य श्री के समस्त संघ की पिच्छिका परिवर्तन हुआ। प्रातः भगवान का पंचामृत अभिषेक हुआ, तत्पश्चात निर्वाण लाडू चढ़ाया गया और निर्वाण लाडू चढ़ाया गया और उसके बाद आहारचर्या हुई। दोपहर में आचार्य श्री के सानिध्य में भगवान की जय यात्रा प्रारंभ हुई। कलश से भगवान का अभिषेक किया गया और तत्पश्चात पिच्छिका परिवर्तन हुआ। आचार्य श्री के मंगल प्रवचन हुए और उसके बाद सभी शिखरों पर ध्वजा चढ़ाई गई। इस प्रकार यह संपूर्ण मेला कार्यक्रम
सानंद संपन्न हुआ। पिछिका परिवर्तन समारोह का शुभारंभ मंगलाचरण पूर्व आचार्यों के चित्र का अनावरण और उनके समक्ष दीप प्रज्वलन करके किया गया। इसके पश्चात भक्तों ने आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन किया और उनके चरणों में श्रीफल समर्पित कर शास्त्र भेंट किया। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए भक्तों ने अत्यंत भक्ति भाव से गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल भेंट किए। इसके पश्चात सम्मान श्रृंखला प्रारंभ हुई, जहां समाज के सभी प्रबुद्ध जनों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस दौरान समाज के विशिष्ट जनों द्वारा धार्मिक कृतियों का विमोचन भी किया गया। दोपहर में आचार्य श्री के सानिध्य में भगवान की जल यात्रा निकाली गई और फिर भगवान का अभिषेक किया गया। इसके पश्चात सभी श्रद्धालुओं ने प्रभु को निर्वाण लाडू चढ़ाए और श्रद्धा भाव से मंगल आरती की। इसके पश्चात भक्तों ने अत्यंत भक्ति भाव के साथ आचार्य श्री के पूरे संघ का पिछिका परिवर्तन कराया। इस दौरान सभी पुण्यशाली श्रावकों ने आचार्य श्री को नवीन पिछी भेंट कर उनसे आशीर्वाद स्वरूप पुरानी पिछी प्राप्त की। कार्यक्रम के अंत में भक्तों ने मंदिर के शिखरों पर कलशारोहण एवं ध्वजारोहण किया। जिनवाड़ी चैनल के लिए श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल जिनवाणी की उच्चतम टेक्नोलॉजी पर आधारित मोबाइल ऐप में अब देखिए जिनवाणी चैनल के साथ साथ आगमवाणी चैनल भी, वो भी लाइव। जी हाँ, अब आप जिनवाणी और आगमवाणी दोनों चैनल के विभिन्न कार्यक्रमों का उठाइए आनंद एक साथ पूरे विश्व में कहीं भी और कभी भी, और वो भी सिर्फ एक ही ऐप के माध्यम से। तो आज ही जिनवाणी चैनल ऐप को गूगल प्ले स्टोर अथवा एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। और हाँ, आप जिनवाणी चैनल और आगमवाणी चैनल को डायरेक्ट यूट्यूब से देखने के लिए दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ब्रेक के बाद जैन फोकस में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं हेडलाइंस। श्री समेत शेखर जी के गुड़ायतन परिसर में 11 से 19 नवंबर तक हुआ श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ महोत्सव का भव्य आयोजन, जिसमें भक्तों ने परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में की अनंत सिद्धों की भक्ति आराधना। टीकमगढ़ के नंदीश्वर जनाले में 14 नवंबर को हुआ मुनि श्री 108 प्रशांत सागर जी, मुनि श्री 108 निर्वेक सागर जी एवं शुल्लक श्री देवानंद सागर जी महाराज का पिछिका परिवर्तन। नंदीश्वर जनाले में अष्टाने का महापर्व पर 14 से 22 नवंबर तक आयोजित हो रहा है 25 मंडलीय सिद्धचक्र महामंडल विधान। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पिछिका परिवर्तन के साथ संपन्न हुआ परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग का रजत वर्षा योग। श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र कुशलगढ़, बांसवाड़ा, राजस्थान में चल रहा था आचार्य संघ का वर्षा योग। आगरा के ओल्ड ईदगाह कॉलोनी के सत्संग भवन में 16 नवंबर से चल रहे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का रविवार को हुआ समापन। महोत्सव के अंतिम दिन भक्तों ने की भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की पूजा अर्चना।
आचार्य श्री के 50वें आचार्य पदारोहण दिवस के उपलक्ष्य में आगरा के कमला नगर में मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में हो रही है 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी, जिसमें समाज के कई वरिष्ठ बुद्धिजीवी निभा रहे हैं सहभागिता। आगरा के ओल्ड ईदगाह कॉलोनी के सत्संग भवन परिसर में 16 नवंबर से प्रारंभ हुए मुनिश्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आयोजित हुए श्री 1008 मज्जनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का 21 नवंबर को भव्य समापन हुआ। महोत्सव में अंतिम दिन भक्तजनों ने भगवान श्री 1008 आदिनाथ के मोक्ष कल्याणक महोत्सव में विधि विधान से श्री जी की पूजा अर्चना की। ओल्ड ईदगाह कॉलोनी के सत्संग भवन परिसर में 16 नवंबर से मुनिश्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में चल रहे श्री 1008 मज्जनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का रविवार को भव्य समापन हुआ। महोत्सव में अंतिम दिन भक्तजनों ने भगवान श्री 1008 आदिनाथ के मोक्ष कल्याणक में विधि विधान से श्री जी पूजा अर्चना के साथ विश्व शांति महायज्ञ के कुंड में आहुतियां समर्पित की। पंच कल्याणक उत्सव में मुनिश्री धवल सागर जी महाराज ने भक्तजनों को संबोधित करते हुए भगवान आदिनाथ के मोक्ष कल्याणक के धार्मिक महत्व पर प्रवचन देकर भक्तजनों में धर्म की प्रभावना की। चारों तरफ जहां देखो वहां पर ही वह बर्फ की चादर बिछी हुई है, ठंडी ठंडी शीतल हवाएं चल रही हैं, हवा के झोंके आ रहे हैं और उस कैलाश पर्वत पर भी उस उच्च चोटी पे जाकर के प्रभु विराजमान हो गए और प्रभु उस चतुर्थ शुक्ल ध्यान को ध्याते हुए ध्यान कर रहे हैं। देखिए, ये 8 कर्म होते हैं। इन 8 कर्मों में से प्रभु ने 4 कर्मों को तो पहले ही नष्ट कर दिया। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, इन 4 कर्मों को प्रभु पहले ही नष्ट कर चुके हैं और अब जो बाकी के कर्म बचे हुए हैं उन कर्मों को भी जलाने के लिए प्रभु ने अब सब कुछ छोड़ दिया, यहां तक कि समौसरण को भी छोड़ करके अब मन, वचन और काय, ये 3 प्रकार के जो योग होते हैं उनको भी स्थिर करते हुए, सूक्ष्म करते हुए प्रभु चतुर्थ शुक्ल ध्यान लगाए हुए बैठे हुए हैं। आगरा के ओल्ड ईदगाह के सत्संग भवन में चल रहे पंच कल्याणक उत्सव में भाग ले रहे भक्तजनों के भाव देखते ही बन रहे थे। श्री 1008 मज्जनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ में अंतिम दिन सौधर्म इंद्र और इंद्राणी बने आलोक जैन और पायल जैन के भाव प्रभु श्री आदिनाथ और प्रभु पार्श्वनाथ की भक्ति के लिए देखते ही बन रहे थे। मुझे वीर सागर जी, धवल सागर जी और विशाल सागर जी महाराज के सानिध्य में इस पंच कल्याणक में सौधर्मिंद बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैंने इन 5 दिनों में जो धर्म का लाभ लिया, शायद मैंने पूरे अपने 45 वर्ष की आयु में कभी भी नहीं लिया। जो गुरु जी का आशीर्वाद मुझे इन 5 दिनों में मिला, मैं उसके लिए गुरु जी का बहुत कृतज्ञ हूँ। मैं बनी हूँ सच्ची इंद्राणी और मुझे इतना अच्छा अनुभव हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो इसीलिए मैं सबसे बोलना चाहूँगी अपने जीवन में एक बार सौधर्मिंद सच्ची इंद्राणी जरूर बने। महाराजों के 5 दिन प्रवचन सुनने को मिले और सारी विद्या करने को मिली, भगवान की क्रियाएं करने को मिली। मतलब जितना आनंद हमको लेना था उससे ज़्यादा हमें पुण्य की प्राप्ति हुई है। क्योंकि हमने पार्षद भगवान की क्रिया देखी भी है और अपने हाथों से करी भी है। मतलब इससे ज़्यादा सुख की प्राप्ति हो नहीं सकती अपने पूरे जीवन में।
श्री 1008 मंजनेन्द्र जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ समापन पर सत्संग भवन की अयोध्या नगरी से श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर तक भक्तजन श्री जी की प्रतिमाओं को शीश पर धारण कर बैंड बाजों के साथ वापस ले गए। इस दौरान भक्तजनों के भाव देखते ही बन रहे थे। जिनवाड़ी चैनल के लिए ओल्ड ईदगाह, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। सराक क्षेत्र नवाडीही झारखंड में 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक श्री 1008 मंजनेन्द्र जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं विश्व शांति महायज्ञ महोत्सव आयोजित होने जा रहा है। ये महोत्सव परम पूज्य जिन श्रुत मनीषी श्रमण 108 श्री विशल्य सागर जी मुनिराज सत्संग के सानिध्य में आयोजित होगा, जिसमें भक्तगण तीर्थंकर प्रभु के 5 कल्याणकों का श्रद्धा भाव से आनंद लेंगे। परम पूज्य सारस्वत महाश्रमण राष्ट्र संत गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से सराक क्षेत्र नवाडीही झारखंड में प्रथम बार भव्य ऐतिहासिक श्री 1008 मंजनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ होने जा रहा है। यह आयोजन झारखंड सरकार द्वारा राजकीय तिथि सम्मान प्राप्त जिन श्रुत मनीषी आगमनिष्ठ योगी श्रमण श्री विशल्य सागर जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक आयोजित होगा। बोले परम पूज्य श्रमण मुनि श्री 108 विशल्य सागर जी महाराज की जय। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। बड़े ही हर्ष का विषय है कि झारखंड के इतिहास में पहली बार परम पूज्य राष्ट्र संत सर्वोदयी महाश्रवण गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं झारखंड सरकार द्वारा राजकीय अतिथि सम्मान प्राप्त आगमनिष्ठ योगी जिनश्रुत मनीषी आगम प्रवक्ता श्रमण मुनि श्री 108 विशल्य सागर जी गुरुदेव के मंगल प्रेरणा एवं सत्संग सानिध्य में श्री 1008 मंजनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ दिनांक 29 नवंबर से 3 दिसंबर 2021 तक होने जा रहा है, जिसमें आप सभी लोग सम्मिलित होकर सातिशय पुण्य का अर्जन करें। यह कार्यक्रम सकल दिगंबर जैन समाज रांची एवं सराक माझी समाज के आयोजन में होने जा रहा है। सादर जय जिनेन्द्र। ये पंचकल्याणक महोत्सव सकल दिगंबर जैन समाज रांची एवं सराक माझी समाज नवाडीही के तत्वावधान में आयोजित होगा, जिसमें समग्र जैन समाज उत्साह पूर्वक सहभागिता कर पुण्य संचय करेगा। जिनवाड़ी चैनल के लिए सराक क्षेत्र नवाडीही झारखंड से ब्यूरो रिपोर्ट। आगरा के कमला नगर में मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी एवं मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में 21 नवंबर को संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 50वें आचार्य पदारोहण दिवस के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 21 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक चलेगा, जिसमें समाज के कई वरिष्ठ बुद्धिजीवी सहभागिता निभा रहे हैं। आगरा के कमला नगर में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में रविवार को संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 50वें आचार्य पदारोहण के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जो कि 21 नवंबर से 22 नवंबर तक चलेगा, जिसमें समाज के कई वरिष्ठ बुद्धिजीवी भाग ले रहे हैं। अभिराम करो, डूब रहे हैं भव सागर में, हमको मुनि पार करो, हमको मुनि। बता दें कि अरहम योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज सत्संग का मंगल विहार 21 नवंबर को प्रातः 7 बजे पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड भगवान टॉकीज से कमला नगर स्थित सी ब्लॉक की ओर हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त भी मुनिराजों के विहार में शामिल हुए। कमला नगर में प्रवेश करने के साथ ही मुनिद्वय की भव्य अगवानी बैंडबाजों के साथ की गई, जहाँ मुनि महाराज के पाद प्रक्षालन और मंगल आरती करने का सौभाग्य कमला नगर के भक्तों को मिला, जिसके बाद मुनि महाराज का मंगल प्रवेश श्री 1008 महावीर दिगंबर जैन मंदिर डी ब्लॉक कमला नगर में हुआ, जहां मुनि महाराज के दर्शनों के लिए सैकड़ों की संख्या में भक्त मौजूद रहे।
मुनि श्री प्रणम सागर महाराज ने जो अनासक्त महायोगी नाम की रचना लिखी है, उस पर यहाँ अंतर्राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी का आयोजन हुआ है। उस संगोष्ठी में हम सभी अनेक विद्वान आए हैं, जैन भी विद्वान हैं, जैनेतर भी विद्वान हैं। इसमें अनासक्त महायोगी एक ऐसा अद्भुत काव्य है कि जिसमें उदार चेता आचार्य विद्यासागर महाराज के समग्र जीवन को और उनके गुणों को उसमें वर्णित किया गया है। कमला नगर में मुनिद्वय के मंगल प्रवेश के बाद कार्यक्रमों की शुरुआत मुनिश्री 108 प्रणव सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के पाद प्रक्षालन व मंगल आरती के साथ हुई, जिसके बाद संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 50वें आचार्य पदारोहण के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी के दौरान समाज के बुद्धिजीवियों द्वारा आधुनिक संस्कृत काव्य परंपरा में मुनि प्रमाण सागर विरचित अनासक्त महायोगी का स्थान जैसे विषय पर चर्चा की। गुरुदेव के साथ साथ जिनवाणी भी चल के आई है, ठीक है ना। तो दो अवसर एक साथ मिल रहे हैं कमला नगर जैन समाज को। श्रृंखला में मैं आमंत्रण परम पूज्य मुनि श्री प्रणम सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज के सानिध्य में गुरुनाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज एवं गुरुवर्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के जीवन चरित्र व्यक्तित्व एवं कृतित्व को आधार बनाकर परम पूज्य मुनि श्री प्रणम सागर जी महाराज के द्वारा लिखित अनासक्त योगी, जिसे चंपू महाकाव्य कहा जाता है, उस पर अंतर्राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी प्रारंभ हुई। मंगलमयी सानिध्य में हम सभी यहाँ 6 दिवसीय जिनेंद्र अर्चना जो है करने जा रहे हैं और इस अवसर पर जो है विधान का आयोजन किया जाना है। मैं समस्त समाज से अनुरोध करता हूं कि पूज्य गुरुदेव का जो मंगलमयी चातुर्मास यहाँ कमला नगर में संपन्न होने जा रहा है, उसके अंतर्गत 2 दिवसीय भ्रमण यहाँ पर जो है शालीमार और कर्मयोगी में अग्रिम रूप से परसों से होने जाएगा और उसके बाद में 6 दिवसीय विधान यहाँ पर होगा। ये एक ऐसा अवसर है, निश्चित रूप से विधान के माध्यम से हम सभी भक्ति में सरोवर होकर के जिनेंद्र अर्चना का लाभ ले सकेंगे। समस्त आगरा समाज से अनुरोध है कि इस अवसर पर लाभ लीजिए, कमला नगर पधारिए और धर्म श्रवण का सुयोग प्राप्त करें। सभी को सादर जय जिनेंद्र। तो वहीं इस दौरान मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने भी विषय से संबंधित अपने विचार भक्तों के समक्ष रखे। साथ ही इस दौरान मुनिश्री ने अपने श्रीमुख से भक्तों पर ज्ञान की अमृत वर्षा करते हुए भक्तों में धर्म की प्रभावना की, जहां भक्तों को मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। कमला नगर में मैं जब विद्यार्थी के रूप में था तब भी यहाँ पर आ चुका हूँ। और दूसरा प्रसंग यहाँ पर यह अंतर्राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी का है, जिसमें विद्वानों को वास्तव में सुनने के लिए ही बुलाया गया है। क्योंकि विद्वान जिस तरह से कहते हैं कि हम मुनिराज को सुनना चाहते हैं, तो मेरी भी इच्छा होती है कि हम भी विद्वानों को ही सुनना चाहते हैं। क्योंकि विद्वान ही विद्वान का आदर करना जानता है और विद्वान ही जानता है कि विद्वान पुरुष की जो व्याख्यान शैली होती है या किसी भी तरह का कोई भी व्याख्यान होता है, तो उसमें वह किस चीज़ को पकड़ करके सामने ला रहे हैं, किस चीज़ को उन्होंने ग्रहण किया। और तीसरा प्रसंग इसमें एक और जुड़ गया, जो अनायास जुड़ गया, कि यह आचार्य गुरुदेव के 50वें आचार्य पदारोहण दिवस के उपलक्ष्य में यह संगोष्ठी बन गई। अनेक प्रसंग आपके सामने उपस्थित हुए हैं और इसी कारण से आपके लिए यह भव्य आयोजन सा दिख रहा है। जबकि सभाएं सामान्य होती हैं, लेकिन ये सभा आपको कुछ भव्य दिख रही होगी, क्योंकि यहाँ पर विद्वान लोग भी उपस्थित हैं और श्रेष्ठी लोग भी उपस्थित हैं।
धर्म सभा के दौरान मंच का संचालन मनोज जैन जी द्वारा किया। इस अवसर पर प्रदीप जैन जी पीएनसी, जगदीश प्रसाद जी जैन समेत समस्त सकल दिगंबर जैन समाज कमला नगर के भक्त बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का 50वां आचार्य पदारोहण कमला नगर में हुआ। जिनवाड़ी चैनल के लिए कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश से गुरु। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। सूरज की पहली किरण में करें प्रभु के दर्शन। स्वर्ण कलश में प्रासुक जल हो, फिर करें प्रभु का अभिषेक। देखिए जिन अभिषेक एवं शांति धारा। जिन मंदिरों में होने वाले अभिषेक एवं शांति धारा को जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित करवाने के लिए संपर्क करें 6397999749 या फिर 7500077777 पर कॉल करें। सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर। ब्रेक के बाद जैन फोकस में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं हेडलाइंस। श्री समेत शेखर जी के गुड़ायतन परिसर में 11 से 19 नवंबर तक हुआ श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ महोत्सव का भव्य आयोजन, जिसमें भक्तों ने परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में की अनंत सिद्धों की भक्ति आराधना। टीकमगढ़ के नंदीश्वर जनाले में 14 नवंबर को हुआ मुनि श्री 108 प्रशांत सागर जी, मुनि श्री 108 निर्वेक सागर जी एवं शुल्लक श्री देवानंद सागर जी महाराज का पिच्छी का परिवर्तन नंदीश्वर जनाले में अष्टाने का महापर्व पर 14 से 22 नवंबर तक आयोजित हो रहा है 25 मंडलीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पिच्छिका परिवर्तन के साथ संपन्न हुआ परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग का रजत वर्षा योग श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र कुशलगढ़ बांसवाड़ा राजस्थान में चल रहा था आचार्य संघ का वर्षा योग। आगरा के ओल्ड ईदगाह कॉलोनी के सत्संग भवन में 16 नवंबर से चल रहे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का रविवार को हुआ समापन। महोत्सव के अंतिम दिन भक्तों ने की भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की पूजा अर्चना। आचार्य श्री के 50वें आचार्य पदारोहण दिवस के उपलक्ष्य में आगरा के कमला नगर में मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में हो रही है 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी, जिसमें समाज के कई वरिष्ठ बुद्धिजीवी निभा रहे हैं सहभागिता। अष्टाने का महापर्व के पावन अवसर पर टीकमगढ़ के नंदीश्वर जनालय में 14 से 22 नवंबर तक 25 मंडलीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन चल रहा है। ये विधान परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मुनि श्री 108 प्रशांत सागर जी, मुनि श्री 108 निर्वेक सागर जी एवं शुल्लक श्री देवानंद सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हो रहा है। इस विधान के प्रथम दिन 14 नवंबर को पूज्य गुरुओं का भव्य पिच्छिका परिवर्तन समारोह आयोजित हुआ। 14 नवंबर को इस समारोह का शुभारंभ प्रातः काल में घट यात्रा निकालकर किया गया। घट यात्रा में भक्तगण गाजे बाजे के साथ धर्म प्रभावना करते हुए कार्यक्रम स्थल पहुँचे, जहाँ भक्तों ने पूज्य गुरुओं के सानिध्य एवं विधानाचार्य जी के निर्देशन में विधि पूर्वक ध्वजारोहण किया। हमारे यहाँ पर श्री 1008 25 मंडलीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान आज 14 तारीख से शुरू हो रहा है एवं आज ही आचार्य भगवंत गुरुवर विद्यासागर महाराज के परम प्रभावक श्री प्रशांत सागर निर्वेक सागर महाराज एवं छुल्लक जी की पिच्छी का परिवर्तन भव्यता पूर्वक संपन्न हुआ एवं सकल समाज से अनुरोध है कि आप सभी जन इस कार्यक्रम में पधारें एवं 1008 आदिनाथ धाम दिगंबर जैन मंदिर का कार्य भी प्रगति पे है, अतः सभी समाज जन सकल दिगंबर जैन समाज भारत देश की पधार कर धर्म लाभ प्राप्त करें।
सा धन्यवाद। इसी श्रृंखला में श्राविकाओं ने कलशों के मंत्रित जल से पांडाल एवं मंडप का शुद्धिकरण किया। तत्पश्चात मुनिश्री 108 निर्वेक सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 प्रशांत सागर जी महाराज ने भक्तों का मार्गदर्शन किया। आष्टानिक पर्व चल रहे हैं और इस आष्टानिक पर्व में मुख्य रूप से चतुर्निकाय के जो देव होते हैं वो नंदीश्वर जनालय में जाकर के और बहुत भक्ति भाव पूर्वक जिन भगवान की अर्चना और वंदना करते हैं। हमें सकति सो नाही इहा करी थापना। नंदीश्वर द्वीप कौन सा द्वीप है? 8वें नंबर का द्वीप है। जैन दर्शन में पंच परमेष्टियों में भी सर्वोच्च पद है, वह है तीर्थंकर का। इस भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में चतुर्थ काल में एक के बाद एक 24 तीर्थंकर होते हैं। एक साथ कभी भी 2 तीर्थंकर नहीं होते हैं। और तीर्थंकर के होते हैं कल्याणक, गर्भ कल्याणक, फिर नंबर आता है जन्म कल्याणक, जिसे बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ मनाया जाता है। मुनिद्वय के प्रवचन उपरांत भक्तों द्वारा मंदिर जी से कार्यक्रम स्थल पर मूर्तियां लाई गयी, जिन्हें पांडाल में बने समवशरणों के मध्य विराजमान किया गया। इसके पश्चात श्रावकों द्वारा मंगलाचरण, दीप प्रज्वलन और गुरुपाद प्रक्षालन की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की गयी। इस दौरान पांडाल में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं ने भक्तिमय गीतों का आनंद भी लिया। हो नहीं सकता बड़ी बूंदों का कोई आका, समंदर हो नहीं सकता उठे ऊपर ऊंचा पर, वो अंबर हो नहीं सकता उठे गुब्बार ऊंचा पर, वो अंबर हो नहीं सकता। तपा तपाने में खुद को ये कुंदन सा चमकते हैं, कि तपा तपाने में खुद को ये कुंदन सा चमकते हैं। अंतिम पंक्ति के साथ इन 4 लाइनों को समाप्त करें। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए भक्तों को पूज्य गुरुओं को शास्त्र अर्पण करने का सौभाग्य मिला। इसके पश्चात पुण्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुओं का श्रद्धा भाव से पिछी परिवर्तन कराकर पुण्य लाभ लिया। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित प्रत्येक श्रद्धालु गुरु भक्ति में आनंद मग्न दिखे। जिनवाड़ी चैनल के लिए नंदीश्वर जिनालय, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं फोकस राउंड अप। महासंघाधिनायक गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज ने तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जन्मस्थली पर पदार्पण कर पूज्य गुरुवर के संस्मरणों से अवगत कराया। गुरुदेव ने बताया कि गुरुदेव का एक ही लक्ष्य था कि संसार के दलदल में नहीं फंसना। मानव जीवन मिला है, इसे ऐसे ही ना गवाएं। प्रभु की शरण में रहें, मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हों। पूज्य महाराज गोपनीय साधना करते थे। इस दौरान पूज्य विराग सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में भक्तों ने तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज को भावांजलि भी अर्पित की। संत शिरोमणि योगाचार्य तपस्वी सम्राट 108 श्री सन्मति सागर जी महाराज के मुनि दीक्षा दिवस एवं आचार्य श्री की जन्मभूमि फफोतु जिनालय के पुनर्निर्माण हेतु 15 नवंबर को सूर्य गच्छाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज सत्संग के परम सानिध्य में भूमि पूजन समारोह हुआ, जहां पूज्य गुरुदेव ने संघ सहित मंत्रों की वरगणाओं के मध्य भूमि की शुद्धि की व तत्पश्चात आदि सागर जी, महावीर कीर्ति जी, तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी व पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के समक्ष भक्तों द्वारा अर्घ्य समर्पित किए गए। 19 नवंबर को युगल मुनि श्री शिवानंद जी व प्रश्मानंद जी महाराज का अभिनंदन साधना केंद्र सलोम्बर उदयपुर में भव्य आगमन हुआ, जहां भक्तों ने दोनों मुनिराजों की भव्य आगवानी की।
पदार्पण के दौरान दोनों मुनिराजों ने आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज के समाधि स्थल पर निर्मित गुरु मंदिर में गुरु की प्रतिमा के दर्शन किए व साथ ही भगवान वासुपूज्य के दर्शन भी किए। आपको बता दें, युगल मुनि श्री शिवानंद जी व प्रश्मानंद जी महाराज अभिक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य हैं। शाश्वत सिद्ध क्षेत्र श्री समेत शिखर जी में चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज द्वारा ताम्र पत्र पर उत्कीर्ण ग्रंथ समाधि तंत्र अनुशीलन का 19 नवंबर को विमोचन हुआ। ये विमोचन शुल्लिका श्री पूजा भूषण व भक्ति भूषण माता जी के निर्देशन में हुआ। श्री समेत शिखर जी के 13 पंथी कोठी में गुरुदेव द्वारा लिखित ग्रंथ समाधि तंत्र अनुशीलन निःशुल्क भक्तों को भेंट भी किए गए। आपको बता दें कि ऐसा कोई भी जनालय नहीं है जहां आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज द्वारा लिखित ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया जाता हो। दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों की वीडियोस हमें भेजें, अथवा आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण जैन फोकस कार्यक्रम में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माताजी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय श्रीन्द्र।